बढ़ते हैं और आज एक और स्टॉक फोकस में है और वो है एसआरएफ। आज भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीब 2% की गिरावट है और पिछले 2 दिनों से करीब 8% से ज़्यादा टूट चुका है ये स्टॉक। इसके पीछे की वजह क्या है, मैनेजमेंट का आउटलुक और आगे के ट्रिगर्स बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए एसआरएफ में गिरावट की क्या वजह है? गिरावट जो हमें पिछले 2 दिनों से दिख रही है एसआरएफ की, इसके पीछे का कारण ये है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने ऐसा कमेंट किया था कि वो जो चाइना पे टैरिफ्स गए थे उसको वो रोल बैक करने की कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण ये टैरिफ वो रोल बैक कर सकते हैं। अब मार्केट को ऐसा डर लग रहा है कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाए गए थे एचएफसी, जिसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, वो शायद निकाल दिए जा सकते हैं या कम कर दिए जा सकते हैं, जिसके कारण एचएफसी के जो प्राइसेस होंगे वो उस पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। उसी कारण एसआरएफ के केमिकल मार्जिन्स पे भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इसी कारण हमें ये वीकनेस दिख रही है एसआरएफ के शेयर प्राइस में। बट मैनेजमेंट जो एनालिस्ट से एक मीटिंग की है, उनके तरफ से जो हमें नोट्स आए हैं हमें ये पता चल रहा है कि मैनेजमेंट ऐसा कह रहा है कि एचएफसी पे से जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसको शायद नहीं निकाला जाएगा। और अगर एसआरएफ के एक्सपोर्ट्स अगर हम देखते हैं यूएस मार्केट में तो काफ़ी कम है, सिर्फ 11% है। एनुअली अगर वैल्यू देखेंगे तो करीब 1400 करोड़ के आसपास होता है। और मैनेजमेंट ये भी कहते हैं कि R25 करके उनका जो एक प्रोडक्ट है उस पर शायद उस पे से शायद ये एंटी डंपिंग ड्यूटी निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से प्राइसेस पे थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट मैनेजमेंट साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर 100 रुपये से भी प्राइसेस कम हो जाते हैं R25 प्रोडक्ट के, तो फिर भी उनके एबिटा पे जो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ 40 करोड़ का होगा, जो कि 1% है FY22 के एबिटा के सामने। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ओवरऑल वॉल्यूम्स की अगर हम वो बात करें तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा और कंपनी ने अपना गाइडेंस और आउटलुक मेंटेन रखा है FY23 के लिए। और एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि Q1 FY23 में जो कंपनी के रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि प्राइजेस काफ़ी ऊपर की तरफ थे और वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रांग थे कंपनी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये जानकारी देने के लिए। तो पिछले 14 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चीन पर यूएस की पाबंदी हटने की आशंका का ये असर देखने को मिल रहा है, स्टॉक में गिरावट बनी हुई है। रुचित, हम देख रहे हैं एसआरएफ पिछले काफ़ी समय से टूट रहा है। अगर 1 महीने का चार्ट भी अगर आपको एक बार दिखाएं तो करीब 15% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। क्या लग रहा है आपको और कितना टूट सकता है स्टॉक? आज तो 2000 के आसपास का लोज भी बनाया शेयर ने, तो जिनके पास ऑलरेडी है उन्हें क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? फिलहाल तो स्टॉक का मोमेंटम नेगेटिव है। हमने कल के सेशन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक का जो था वो ब्रेक होते हुए देखा था और प्राइस ब्रेकडाउन पे वॉल्यूम्स भी हाई है। तो यूजुअली ऐसे जब हाई वॉल्यूम्स के साथ में सपोर्ट्स तोड़ते हैं तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करते हैं और ये अंडर परफॉर्मेंस आगे चल के कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक में से एक बार यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए या कोई भी पुल बैक अगर 1-2 दिन में आता है तो पुल बैक मूव में से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस में से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। चलिए, एग्जिट की सलाह यहाँ पर एसआरएफ पर आती हुई दिख रही है और चीन पर यूएस की पाबंदियाँ जो है वो हटने का एक इम्पैक्ट है और एक कंसर्न है जो कि बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट। 14 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट 2 दिनों में ही इस स्टॉक में 8% की कमजोरी